बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर बाथरूम से स्मेल आए तो आपने उसको फौरी तौर पर किस तरह रिमूव करना है। समटाइम अचानक से मेहमान आ जाते हैं तो हमारे पास कोई चीज़ ही नहीं होती कि क्लीनर नहीं होता। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हम अर्जेंट बेस पर कौन सी ऐसी चीज़ बनाएं जो कोई आ जाए या बाथरूम से स्मेल, टॉयलेट हमारा स्मेल सा हुआ हुआ हो तो हमने उसकी एकदम से उसकी जो है ना वो स्मेल कैसे ख़त्म करनी है, उसको नीट क्लीन कैसे करना है। इससे पहले कि हम मेन टिप की तरफ बढ़ें तो मैं आपसे कुछ किचन टिप्स भी शेयर करती चलूँ, वो भी बहुत ज़रूरी हैं। किचन और बाथरूम साथ साथ ही होते हैं, दोनों का काम आसान होना चाहिए। तो जी क्या है कि जब कभी हम सफ़र पर जाते हैं, नाइफ़ वगैरह बैग में रखी होती है, कट्स पड़ जाते हैं उसमें, या कभी किचन में भी रखा हो नाइफ़ वगैरह, तो फिर बच्चे उसे मंगवाते हैं तो उनके हाथ में कट लग सकते हैं, हमारे हाथ में कट लग सकता है लाते हुए या किसी और जगह ले जाते हुए। तो करना क्या है जी, हमने आम स्ट्रॉ वगैरह जो घर में आते हैं जिससे हम बॉटल वगैरह पीते हैं, तो उस स्ट्रॉ को आप मत पे संभाल के रख लें। आपने दरमियान से कट लगा के उसको नाइफ़ के ऊपर कवर कर लें तो आपकी जो नाइफ़ है वो सेफ़ हो जाएगी। टिप नंबर 2 क्या है जी, टिप नंबर 2 भी कुछ इसी तरह कि अगर आपके पास पाइप वगैरह नहीं है, स्कॉच टेप है, तो आपने उस स्कॉच टेप को आपने नाइफ़ के साथ मेजर कर लेना है और उसकी हाफ इस एक साइड पर और हाफ दूसरी साइड पर चौड़ी सी टेप होगी तो आपने इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद आपने उसको हाफ हाफ आपने इसको ना, और इधर भी आपने इसको चिपका लेना है और दूसरी साइड पर भी चिपका लेना है। तो उससे क्या होगा कि जो इसकी शार्पनेस है ना वो स्कॉच टेप के अंदर, जर हम जैसे कमरे में बैठे हुए हैं या किसी और जगह बैठे हुए हैं और बच्चा कोई किचन से लेके आ रहा है तो उसके हाथों में कट का निशान नहीं पड़ेगा। और दूसरे ये है कि वो अगर हम सफ़र के लिए जाते में और बैग वगैरह रखा हुआ है तो भी इसमें जो है ना वो हमारे बैग को कोई नुकसान नहीं होगा, कटिंग नहीं होगा, हमारी जो सेफ़ हो जाएगी। ये टिप नंबर 3 क्या है, लच्छा प्याज बनाने का बहुत शौक है मुझे, लेकिन समटाइम क्या होता है कि जब मैं उससे कटिंग करती हूँ तो वो मेरे हाथ फिसल फिसल जाती है। तो उसका बेहतरीन और आसान सा हल मैंने क्या निकाला है कि मैंने उसको बग़ैर छीले उसको कट किया, तो इतनी प्यारी सलाद उसकी रिंग जो कट हुए हैं ना वो बहुत अच्छे से कट हो गए, क्योंकि छिलके की वजह से वो मेरे हाथों से फिसल नहीं रही थी। और उसके बाद फिर मैंने इसको कट किया तो बहुत अच्छे से कट हो गई। हाँ जी, तो अब मैं आ गई हूँ टिप नंबर 4 की तरफ। टिप नंबर 4 कुछ ऑरेंजेस को लेकर है। ऑरेंजेस अब जाने वाले हैं तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इनको सेव कर लूँ और आपको जो है वो टिक्का स्टिक का भी बेहतरीन दूँ। तो ऑरेंजेस के जो छिलके हैं वो उनको उतार लें। आपने इस तरह उतारना है कि कुछ तो लोग क्या करते हैं जी, वो ऑरेंज के छिलकों को छोटे छोटे पीस में करके तो उसको देते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा मेथड है। तो लेकिन उसके बावजूद अगर काम जो होता है ना वो थोड़ा बिखरा बिखरा सा रहता है, उसको संभालना पड़ता है, देखना पड़े। सोचा कि इसको अगर हम कुछ तरीके से कुछ ऐसा जुगाड़ लगाएं कि इसको मतलब ज़्यादा संभालना भी ना पड़े और ये खुश्क और ड्राई भी हो जाए। तो मैंने टिक्का स्टिक में इसको टाइस के छिलके मैंने राउंड फोल्ड किए और इसके बाद मैंने जी टिक्का स्टिक में पिरो लिया। तो इस तरह हम सुखा भी सकते हैं और सलाद के लिए डेकोरेशन भी तैयार हो सके। टिप नंबर 5 क्या है जी, टिक्का स्टिक का एक और भी इस्तेमाल लगे। ज़रूरी नहीं कि हम इसमें टिक्के ही सजा के हम खाएं या कुछ और, हम इसमें एप्पल सजा सकते हैं, हम इसे फ्रूट सजा सकते हैं, ऑरेंजेस डेकोरेट कर देते हैं। तो हम कुछ भी इसमें जो है वो डेकोरेशन कर सकते हैं। और ये अब आपको मैंने आइडिया दे दिया है, आप कुछ वेजिटेबल इसमें जो है वो आप डेकोरेट कर सकते हैं। तो टिक्का जो है स्टिक उसके बेहतरीन इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो टिप नंबर हमारी 6 क्या है जी, टिप नंबर 6 जो है वो टेप से रिलेटेड है। वो ये है कि अक्सर औकात क्या होता है कि सबको यही परेशानी होती है कि जो टेप का सिरा है ना वो मिल ही नहीं रहा होता, ख़ास तौर पे मेरे जैसे जिसके नेल्स ही ना हो उसकी वजह से तो वो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाती हूँ मैं सम टाइम। तो बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि वो इसी तरह टेप को जो है ना वो गिरा के किसी तरह इसका सिरा मिल जाए और हम इसका काम कर लें। तो मैं आपको इसका एक आसान सा हल बता ही देती हूँ। वो ये है कि आपने करना क्या है कि आपने टेप को डबल थोड़ा सा करके जितना इस करना है उतना निकाल दे और बाकी को डबल कर दे, और इसको अचानक से एकदम से आप सडन आप इसको खींचेंगे ना तो ये बिल्कुल सीधी जो है ना वो कट होगी और आपका काम आसान हो जाएगा और बहुत आपको फ़ायदा हो। हमारी ये टेप जो है वो अलहदा हो चुकी है और यहाँ पर जो है ना ये देखिए सिरा बिल्कुल वैसे का वैसे ही है। तो मेरे हाथ में है ही, तो चले मैं आपको एक और इसकी टिप को अगर हम नेल कटर के लिए यूज़ करेंगे तो इससे भी बहुत फ़ायदा होगा कि जब कभी हम नेल कट कर रहे होते हैं तो वो उछल उछल के इधर उधर गिर रहे होते हैं जहाँ पर हम बैठे होते हैं। तो उसका आसान सा हल है कि आपने टिको कर देना है नेल कटर के इर्द गिर्द कवर
और ये एक पॉकेट सी बन जाएगी। तो जब आप नेल कट करेंगे तो वो सारे जो आपके नेल ना वो इसके अंदर ही जाएंगे और ये फैलेंगे नहीं। तो उम्मीद है कि आपको ये टिप भी अच्छी लगी होगी। तो मेरी लास्ट टिप क्या है जी, लास्ट टिप मेन टिप है और वो है बाथरूम क्लीनिंग, टॉयलेट क्लीनिंग। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला होता है कि सम टाइम हमने बहुत सारी चीज़ें घर में ला के रखी हुई होती हैं, लेकिन कभी कभार वो ख़त्म भी हो जाती हैं। तो हमने ऐसा काम करना है कि घर ही कुछ निकल आए और हम उसकी क्लीनिंग कर लें। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, एक ले लेना है सर्फ का चम्मच और इसके साथ ही एक चम्मच आपने ले लेना और उसके साथ हम लेंगे एक या आधा लीमू और एक चम्मच पेस्ट। ये 4 चीज़ें हो गई हैं। और इसके साथ जो 5वीं चीज़ है वो भी अपने घर से ही ली है, किचन से ही ली है, वो है मीठा सोडा, जो कि अक्सर हम खानों में इस्तेमाल करते हैं। नमक जो है ना वो ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है वो उसे यूज़ करें, ऐड करें या ना करें, क्योंकि लेकिन नमक ना वो क्लीनिंग एजेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। ये हमारी चीज़ों को, मैल कुचैल को बहुत अच्छे से खींच लेता है। हम कोई मुनासिब इस्तेमाल करेंगे ना तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो बस हमने इन सारी चीज़ों को ना मिक्स किया, सारी चीज़ें बराबर बराबर ले ली। मैं सिर्फ यहाँ पर आपको मेजरमेंट बता रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी कर सकती हैं। आप पूरे सर्फ के पैकेट का भी कर सकती हैं, मीठा सोडा ज़्यादा इस्तेमाल कर सकती हैं और नींबू भी ज़्यादा इस्तेमाल कर सकती हैं, मर्ज़ी है। तो बस जी जब हमने नींबू ऐड किया तो वो मीठे सोडे के ऊपर रिएक्शन होना स्टार्ट हो चुका है, तो जो कि एक अच्छी चीज़ है। और ये तो चलता है कि ये हमारे बाथरूम को बहुत अच्छी तरह साफ़ करेगा, क्योंकि वो मीठा सोडा सम टाइम बहुत पुराना हो चुका होता है, तो उसके ऊपर रिएक्शन है कि अगर मीठा सोडा सही है तो वो रिएक्शन ज़रूर करेगा, और अगर पुराना हो चुका है और ख़राब हो चुका है तो वो रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो बस हम ये इन सारी चीज़ों को कर लेंगे मिक्स। और आपने ज़रा पतला पतला नहीं करना, क्योंकि हमने बनानी है ऐसी गोलियाँ। तो गोलियाँ बनाने के लिए आप कोई भी ढक्कन ले लें छोटा सा, जैसे कि पेप्सी का ढक्कन ले लें या जो भी कोई डिस्पोजेबल बोतल पड़ी हो उसका ढक्कन ले लें। मैंने यहाँ पे एक आबे जमजम की बोतल खाली पड़ी थी, उसका ढक्कन दे दिया और इस तरह की गोलियाँ बना लेनी और इनको खुश कर लेना है आप। तो बस आपने इस तरह खुश करने के बाद किसी बाथरूम कंटेनर में इसे रख दें और इसे वाटर टैंक में डाल दें, तब भी आप इसे नीट क्लीन कर सकती हैं बाथरूम को। और आप चाहें इन गोलियों की वजह से इतनी चमकदार और शाइनी आपकी जो है ना वो सफाई होगी, और महक वाली सफाई होगी, आपको सफाई करके मज़ा आ जाएगा। होपफुली आपको सारी जो है टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी है मेरे चैनल, तो मेरे चैनल को काइंडली कर लें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, और फिर मिलते हैं अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।